बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। हरि भगतन की जय। जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन नियंता जगदाधार कारण करुणा वरुणालय, अपने सभी भक्तों पर अहेतु की कृपा दृष्टि रखने वाले भगवान श्री हरि के श्यामल गौर चरणारविंद में नमन प्रणाम करते हुए, जिनकी पावन कृपा से ये दास दो शब्द कह पा रहा है, परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों का स्तवन करता हूं, वंदन करता हूं आपके श्री चरणों में। उसी के साथ साथ भैया थोड़ा कोलाहल शांत होगा तो कुछ सुनने को मिलेगा। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो व्यास पीठ पर बैठकर के शोभायमान होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके बैठने से व्यासपीठ शोभायमान हो जाती है। ऐसे परम पूज्य महामंडलेश्वर, मैं अपना अग्रज आपको मानूं कहूं या गुरु तुल्य आपको कहूं, पूज्य महाराज श्री जी, आपके श्री चरणों में बारंबार वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस प्यारी सी कथा को आपके माध्यम से पूज्य महाराज श्री जी पहुंचा रहे हैं, और उसी बीच माध्यम बने हमारे डॉक्टर साहब जी और ये प्यारा सा सुंदर सा परिवार, इस प्यारी सी कथा को श्रवण करने के लिए आए हुए सभी श्रद्धा स्वरूपा माताएं, भगवती स्वरूपा बहनें, सभी बुजुर्ग, हमारा प्यारा सा संगीत समाज, विप्रवृंद, मेरे पास में बैठे हुए पूज्य महाराज श्री जी, आप सभी के हृदय आंगन में विराजमान ठाकुर जी की उस प्यारी सी छवि को, उस झांकी को ये दास ये बालक बारंबार वंदन करता है, प्रणाम करता है। हमारा परम सौभाग्य है, पूज्य महाराज जी ने प्रारंभ वाले दिन बताया होगा कि जो भगवान की प्यारी सी कथा है, जब हमारे जो पुण्य होते हैं और उनका उन सुकृत पुण्यों का कोई यदि कोई फल होता है, जब वो फल हमें प्राप्त होता है, तब कहीं हमें जाकर के ये प्यारी सी कथा मिलती है। और वो भी महाराज जी कथा तो सब कहते हैं लगभग, और ब्रिज में तो कथावाचक ही कथावाचक हैं, लेकिन जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ हो, जिसकी आंखें प्रभु की चर्चा करते हुए डबडबा जाएं, जिसके हृदय में भगवान के प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं, किसी प्रकार का लोभ नहीं, लालच नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सरस वक्ता मिलना बहुत दुर्लभ है आज के दिन। और मैं महाराज जी आपको YouTube पर भी सुनता हूं, और आज तो लाइव क्या बिल्कुल आपके चरणों में बैठ करके श्रवण कर रहा हूं। वो सारे के सारे गुण पूज्य महाराज श्री जी के अंदर विराजमान है। एक बार पूज्य गुरुदेव के लिए जोरदार ताली सब लोग बजाएंगे। तो ये भगवान की प्यारी सी कथा हमें भगवान से जोड़ने वाली है। ये कृष्ण की कथा है। मीठा कृष्ण नाम है, मीठी कृष्ण की कथा। भगवान का नाम मीठा है, भगवान की कथा मीठी है। मीठा कृष्ण नाम है, मीठी कृष्ण की कथा। मीठा कृष्ण नाम से है और कौन दे बता। तो बोल इस मिठास पर कौन नाही रीझे, इसलिए कृष्ण नाम लीजे सदा मौज कीजे। आनंद की व्याख्या पूज्य महाराज श्री जी ने प्रारंभ वाले दिन की होगी। यदि सदा हमने मौज में रहना है, सदा हमने आनंद में रहना है, तो भगवान की प्यारी सी कथा का श्रवण करें। हम भगवान के श्री चरणों से जुड़े। हम पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी मुझे स्मरण आती है। उन्होंने एक बार बताया कि एक बार भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु अपने लोक में
जो भी उनके पास आ रहा था उनको सब कुछ देते जा रहे थे, आवंटन कर रहे थे वस्तुओं का। ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात है। जिसको सुख चाहिए वो सुख ले जाए, जिसको पुत्र चाहिए वो पुत्र ले जाए, जिसको धन चाहिए वो धन ले जाए, जिसको माल चाहिए वो माल ले जाए, जिसको जो चाहिए वो ले जाए। भगवान आवंटन कर रहे हैं आज। लेकिन आवंटन करते करते, बांटते बांटते भगवान श्री हरि के हाथ से एक वस्तु महाराज जी नीचे गिरी। तो भगवान श्री हरि ने क्या किया, दाएं बाएं देख करके चुपके से उस वस्तु के ऊपर अपना चरण रख लिया। क्या रखा? अपना ही चरण उस वस्तु के ऊपर भगवान ने रख लिया। और रुक्मिणी जी देख रही थी बड़ी गौर करके इस चीज को। उन्होंने बड़े ध्यान से भगवान की तरफ देखा और मुस्कुरा करके कहने लगे, स्वामी एक बात पूछूं आपसे? कहने लगे, हाँ। मैं देख रही हूं आज सुबह से आप बांट ही रहे हैं। जो भक्त आपके पास आ रहा है कुछ ना कुछ उसको आप दे रहे हैं। जिसको पुत्र चाहिए उसको पुत्र दे रहे हैं, जिसको धन चाहिए उसको धन दे रहे हैं, जिसको दौलत चाहिए उसको दौलत दे रहे हैं। जो कुछ चाह रहा है आपके पास वो आप उसको दे रहे हैं। लेकिन मैंने अभी अभी एक कौतुक देखा आपका। कहने लगे, क्या? कि आपके हाथ से कोई वस्तु गिरी है और आपने उसके ऊपर अपना चरण रखा है। भगवान ने टाल मटोल की बात, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं गिरा। नहीं स्वामी जी, मैंने अभी देखा है आपके हाथ से कुछ गिरा है और आपने उसके ऊपर अपना चरण रखा है। भगवान ने कहा, नहीं 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 गिरा। माताएं जब तक बात की तह में नहीं चली जाती जब तक पीछा नहीं छोड़ती हैं। अंत तो गत्वा, जब अंतिम बार पूछा, नहीं स्वामी मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्या गिरा है बताओ ना मेरे प्रभु। भगवान ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, ध्यान से सुना। भगवान ने कहा, देवी तुम ठीक कह रही हो। मैंने प्रातः काल से आवंटन शुरू किया लेकिन मेरे हाथ से एक वस्तु गिरी और उस वस्तु के ऊपर मैंने अपना चरणारविंद रखा। हाँ प्रभु, वो वस्तु क्या है? भगवान कहने लगे, बता दूं? कहने लगे, हाँ स्वामी इसी के लिए तो मैं प्रतीक्षा में हूं, बताओ ना। भगवान ने कहा, देवी ध्यान से सुनो। जो वस्तु मेरे हाथ से छूट करके नीचे गिरी है, जिसके ऊपर मैंने अपना चरणारविंद रखा है, अपना चरण रखा है, वो वस्तु है आनंद, वो वस्तु है सुख, वो वस्तु है संतोष। वो कौन वस्तु है? वो वस्तु है आनंद, वो वस्तु है सुख, वो वस्तु है संतोष। तपाक से एक और प्रश्न कर दिया देवी जी ने। कहने लगे, प्रभु ये बताओ, ये जो संतोष सुख और आनंद है जिसके ऊपर आपने अपना चरण रखा है, ये दोगे किसको? सब कुछ तो आपने बांट दिया। भगवान ने फिर मीठी बात कही। भगवान ने कहा कि देवी मैंने इन वस्तुओं के ऊपर अपना चरण रखा है, सुख के ऊपर अपना चरण रखा, आनंद के ऊपर अपना चरण रखा, संतुष्टि संतोष के ऊपर अपना चरण रखा। दोगे किसको प्रभु ये? भगवान ने कहा, देवी ये उसी को दूंगा जो मेरे चरण में आकर के झुकेगा, वही इस वस्तु का अधिकारी होगा। तो इसलिए भैया, यदि आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, यदि सुख की प्राप्ति करना, शाश्वत सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, संतोष चाहते हो जीवन में, तो गुरु के चरणों में मिलेगा, वो हरि के चरणों में मिलेगा। अन्यत्र कहीं आपको सुख मिलने वाला जगत में है नहीं। जीवन में कष्ट आएंगे, प्रकृति का नियम है। सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, जवानी है तो बुढ़ापा है, ये चलेगा, बराबर चलेगा, ये नियम है प्रकृति का। आज बीज बोया है, कल पौधा होगा, उसके बाद उस पे पुष्प लगेंगे, फल लगेंगे और पुनः वो नष्ट होगा, पुनः बीज रूप में आएगा। ये प्रकृति का नियम है, चलता रहेगा। इसलिए विपरीत परिस्थिति हमारे जब जीवन में आ जाए, कथा के माध्यम से दास संदेश दे रहा है।